आदाब नाजरीन, सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुची और मेरे साथ है मेरे साथी रहमत कलीम। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में जहां हम 3 पड़ाव में आपके साथ रहेंगे, यानी कि 8:30 8:35 से लेकर 10 बजे तक, और कुछ फ़ोन कॉल्स भी आखिरी पड़ाव में हम आप इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन 8:30 से 8:35 से 10 बजे तक कुछ खबरें होंगी, जहां जम्मू कश्मीर वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा कल शाम इख्तिताम पजीर हुआ। उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खबरें हैं। कई मकामात पर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, जहां पर कई लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के अंदर भी कई लोगों की मौत हुई है, उस पर भी बात करेंगे। और कांग्रेस के हवाले से, भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ आलमी खबरें भी इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, कहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका के अंदर गोलीबारी हुई है, गोलियां चली हैं, जहां पर 20 के करीब लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ अपडेट है उस पर, और क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 6 अक्टूबर है। आज का दिन क्या कुछ हुआ है, पहले वो हम आपकी नजर करते हैं। कुछ चंद अहम मालूमात है मुल्की और आलमी सतह पर। आज 6 अक्टूबर 1903 में ऑस्ट्रेलिया की हाईकोर्ट में पहली बार कामकाज शुरू हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1912 में, यानी कि 6 अक्टूबर 1912 में अमरीकी अफवाज ने संकार गोवा के शहर लियोन पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1943 में बरतानवी कमांडोज ने ऑपरेशन D1 को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1954 में वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क के लिए कौमी सेहत स्कीम लाने का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 6 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने जौहरी तजुर्बात किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1977 में रूसी जंगी तैयारे मिकोयांग MiG-29 ने अपनी पहली परवाज भरी थी। और साल 1983 में, यानी कि आज ही के दिन, पंजाब में सदर राज नाफिज किया गया। और आज ही के दिन 6 अक्टूबर साल 1987 में फिजी को जमहूरिया करार दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की तारीख के हवाले से, यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 6 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात जो हमने आपके साथ रखी है। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से, जहाँ 3 दिन का दौरा उनका कल शाम इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरे के दौरान जहाँ उन्होंने जम्मू में भी करीब 250 के करीब प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई, प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, उसके साथ साथ ही कई का इफ्तिताह किया। और उसके बाद ही जो भाजपा कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनके साथ ही मीटिंग की है। असम्बली इंतखाबात को लेकर उन्हें तैयार रहने की हिदायत दी गई। उसके साथ ही फिर वादी कश्मीर का दौरा किया। वादी कश्मीर के बारामूला के अंदर उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब किया। वहां पर भी गुज्जर बकरवाल और साथ ही साथ पहाड़ी तबका के लोगों के साथ उन्हें यकीन दहानी दी, उनके साथ वादा किया कि जो उनके साथ वादा किया गया है कि रिजर्वेशन के हवाले से, स्टेटस के हवाले से, और वो कहीं ना कहीं उस हवाले से उन्हें यकीन है उनकी मांग जो है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद ही कल जब वजीर दाखिला अमित शाह बारामूला के अंदर एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी, वहां पर उन्होंने चंद बातें की, जहां उन्होंने NC और PDP पर नुक्ताचीनी की है। वही उन्होंने कहा कि अगर बातचीत हम करेंगे तो बातचीत करेंगे सिर्फ कश्मीरी नौजवानों से, पहाड़ी तबका के लोगों से, गुजर तबका के लोगों से, और साथ ही साथ गुजर बकरवाल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो फिर इज्तिमा जो रैली थी, रैली इख्तिताम होने के बाद जब श्रीनगर वापस पहुंचे तो श्रीनगर के अंदर उन्होंने करीब 2000 करोड़ रुपए के 240 प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई। उसके साथ ही उन्होंने छठी पातशाही बाग श्रीनगर के अंदर वहां पर गुरुद्वारे में हाजिरी दी है। उसके साथ साथ ही उन्होंने उड़ी का भी दौरा किया, जो SPO की हलाकत, उनके घर जाकर उनके लवाकिन, उनके घर वालों के साथ बातचीत की है। और कल बारामूला से कबल ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जहाँ श्रीनगर के अंदर एक आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के LG, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह
फौज की आला अफसरान, BSF, CRPF और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान जो है उनके साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया और साथ ही साथ जो उनके साथ बात की है, जहां मिलिटेंसी को लेकर OGWs के साथ साथ उनके साथ बात की है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर गुजर रखने पर भी बात की गई है। तो वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा ख़त्म हुआ, दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने कई वादे, कई इशारे साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर दे दिए हैं। और पहली खबर जो सबसे बड़ी बनकर आई गुज़श्ता 24 घंटे में वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से असेंबली इंतखाबात को लेकर के है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की फाइनलाइजेशन का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट यानी हतमी वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे, बाकी कोई दूसरी चीज़ बीच में रुकावट नहीं है। अमित शाह ने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। यही वजह है कि जब बीजेपी के लीडरान या कोर कमेटी के साथ मीटिंग कर रहे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह, तो उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा है कि वो गियर अप हो जाए, तैयारियां शुरू कर दें इस पूरे मामले को लेकर के। असेंबली इंतखाबात की तैयारियां किस तरह से करनी है, क्या कुछ हो सकते हैं बुनियादी तकाज़े और क्या ज़रूरियात हो सकती हैं, इन तमाम सूरत हाल पर बाज़ाब्ता तौर पर बारीक नज़र एक तरफ अमित शाह की, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात के दौरान कह दिया। दूसरी और अहम बात यह रही कि जम्मू कश्मीर में हालात जिस तरह से बदले हैं, अगर वज़ीर दाखिला अमित शाह की नज़र से देखें तो हालात में बेहतरी आई है, हालात पूरी तरह से तब्दील हुए हैं। नौजवान पत्थर और हथियार छोड़ करके लैपटॉप पर मोबाइल थाम रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। साथ ही साथ सियाहत के मामले में खास जिस तरह से तब्दीली बड़े पैमाने पर देखने को मिली है, उस तब्दीली का भी जिक्र करते हुए नजर आए। अमित शाह ने करीब श्रीनगर में 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट का कल इफ्तिताह किया था। 250 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका जम्मू और कश्मीर दोनों में 3 दिनों के दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया और इस तरह से ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। इरशाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ जम्मू कश्मीर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे को लेकर का खास तौर से ये माना जा रहा था कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के दरमियान जो रिजर्वेशन का मामला है उसमें पहाड़ी तबके के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और ये ऐलान हुआ भी, लेकिन ये ऐलान करीब करीब पूरा नहीं था, आधा था, जिसमें इंतजार की घड़ी एक लटका दी गई है और इस इंतजार की घड़ी को देखते रहेंगे पहाड़ी तबका के लोग जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए। गुजर बकरवाल को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि उनके रिजर्वेशन में किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होगी। इस पूरे मामले पर ऑल जेके गुजर बकरवाल के चेयरमैन नवाब नज़ीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा मुकम्मल हुआ, आप लोगों को खास तौर से जो तशवीश थी कि गुजर बकरवाल का जो रिजर्वेशन है उसके साथ छेड़छाड़ होगा, पहाड़ी तबके को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या आप मुतमईन हैं कि वज़ीर दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर जो बातें कही हैं उससे उसके बाद से आपको कोई खदशा, कोई खतरा, कोई तशवीश? शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जो हैं जम्मू कश्मीर के 3 रोज के जो दौरा पर थे, तो आपने देखा होगा कि गुजर बकरवाल लोगों ने जो है वो किस तरीके से उनका वेलकम किया। कल जो कि बारामूला में हुआ, आपने देखा कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो वेलकम करने के लिए आए थे। तो जो हमारे पहाड़ी और गुज्जर कबीला के दरमियान जो रिजर्वेशन पर बहस चल रही थी, जो गुज्जर बकरवाल जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो विरोध में थे कि हमारी शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ी नहीं की जानी चाहिए। तो वो होम मिनिस्टर साहब ने वाजा किया है फिलहाल के गुज्जर बकरवाल का जो कोटा है उसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दी जाएगी वो बिल्कुल अलग तरीके से दी जाएगी। और हमारे जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं वो मुतमीन हो चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं वो कल से उनमें खुशी का जो मुकाम है वो भी दिखने को मिला है, ताकि जो हमारी रिजर्वेशन है इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने लाखों की तादाद में लोगों में जो ये ऐलान किया है कि गुज्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो हमारा अभी यही स्टैंड है। हम गुज्जर बकरवाल भी यही अपनी सरकार से यही डिमांड करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि हमारी जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ न हो। बाकी आप किस कम्युनिटी को कितने
रिजर्वेशन देना चाहते हो आप दे दीजिए, हमें किसी के साथ कोई एतराज नहीं है। और अभी भी हम कहते हैं कि हमें कोई एतराज किसी भी कम्युनिटी से कोई इख्तिलाफात नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन के जमरे में लाए। हम चाहते हैं कि जो भी अगर आपको लग रहा है, सरकार को लग रहा है कोई गरीब तबका है, उसको रिजर्वेशन में लाए, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब के जमरे में किसी और कम्युनिटी को लाना, ये गुजर बकरवाल लोग के साथ जो है ये जाती है। तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब ने ये क्लियर साफ शफा अल्फाज में कह दिया है कि शेड्यूल ट्राइब के जमरे में जो भी लोग हैं उनके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। पहाड़ी लोग जो हैं उनको अलग से अमित शाह ने साफ अंदाज में ये बात भी कही थी, स्टेज से आपने सुना होगा, दोनों जगह से, बारामूला से भी और राजौरी से, ये भी कहा था उन्होंने कि मिश्रा कमीशन ने ये सिफारिश की है कि गुजर बकरवाल और एसटी को और पहाड़ी को तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन मिले, तीनों की रिजर्वेशन की सिफारिश की गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो गुजर बकरवाल को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको वहीं रहने दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एसटी के पहाड़ियों के रिजर्वेशन की सिफारिश की गई। क्या आपको पूरी तरह से यकीन है और पूरी तरह से भरोसा है कि आइंदा कभी किसी भी तरह से आपके रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं होगा, या रद्दो बदल हो सकता है, आपके रिजर्वेशन में इजाफा कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए? इस तरह का कोई खदशा आपको लायक तो नहीं है? क्योंकि दो बयान सामने आए हैं और दो बयान उठ रहे हैं। पहला तो ये कि आपको कह दिया गया है भाई कि आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा, 1 इंच भी छेड़छाड़ नहीं होगा, ये समझ में आता है। दूसरी बात, उन्होंने कमीशन का हवाला दिया, और कमीशन का हवाला जो दिया गया है, कमीशन की बात ही अहम होती है, कमीशन की सिफारिश ही अहम होती है। कमीशन की सिफारिश में तीनों बातें हैं, दोनों बातें हैं, गुजर बकरवाल की भी के रिजर्वेशन की भी बात है और पहाड़ी की भी रिजर्वेशन की बात है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि गुजर बकरवाल के पास जो अपनी रिजर्वेशन है, जैसे कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, 9 सीटें गुजर बकरवाल के लिए सरकार की तरफ से रिजर्वेशन में लाई गई है, जहां पर ये इलेक्शन लड़ सकते हैं एसटी के लोग। तो इसके साथ साथ जहां कहीं पहाड़ी कम्युनिटी है उनको भी दें, हमें कोई उससे कोई एतराज नहीं है। अगर रिजर्वेशन की बात करें, पहाड़ी कम्युनिटीज को अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन में लाया जाता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। किसी भी रिजर्वेशन में लाया जाता है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि जो गुजर बकरवाल है, जो गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर का है, ये बड़ा पसमंदा तबका है। ये अभी 98% ऐसे लोग हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब के बारे में कोई इल्म नहीं था। ये मरकजी सरकार की देन, मरकजी सरकार की बदौलत की वजह से पिछले 1-2 साल से गुजर बकरवाल लोगों को ये मालूम हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब है क्या है, वरना 70 सालों से तो इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि हमारे पास शेड्यूल ट्राइब का जो है दर्जा, इसका फायदा क्या है। क्योंकि जो साबका सरकारें थी उन लोगों ने इनको अवेयर नहीं किया कि शेड्यूल ट्राइब में आपको क्या फायदे हैं। ये पसमंदा लोग, जंगलों में रहने वाले लोग जो हैं, इनको ये इस चीज के बारे में बिल्कुल कोई मालूमात ही नहीं थी। तो 1-2 साल से इन लोगों को ये मालूम हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब क्या चीज है, इसके क्या फवायद है, और सरकार की तरफ से जो अहम फैसले लिए गए हैं, इन लोगों को समझ आया कि ट्राइबल जो है, ट्राइबल लोग हैं क्या है और शेड्यूल ट्राइब क्या है। तो इसलिए हमने सरकार से ये हर पहलू पर यही डिमांड रखी थी कि जो गुजर बकरवाल तबका है, ये 98% जो है ये अभी पसमंदा है, और इनके साथ अगर और अपर क्लासेस या पहाड़ी या किसी भी और क्लास को डिलीट किया जाता है, इनमें शामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी गुजर बकरवाल जो आबादी है इसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में होम मिनिस्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा शेड्यूल हुआ था, उससे 2 दिन 3 दिन पहले तक के कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हमने देखा है कि गुजर बकरवाल की बड़ी आबादी जगह जगह पर मीटिंग कर रही है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर रैली में जाने की का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में इस रैली में जाए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस रैली में जाने का या मीटिंग करने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप अपने उस रिजर्वेशन को बचा लें, या उसके लिए यकीन दहानी हासिल कर लें सरकार की जानिब से, वजीर दाखिला की जानिब से, या फिर इसके अलावा भी कुछ और था जो इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तैयारी के साथ आप लोग इस इजलास में या इस रैली में पहुंचे थे? बिल्कुल, ये सही बात है कि जब होम मिनिस्टर साहब का शेड्यूल बना तो हमारे लोग अवेयर हो गए, क्योंकि हमारे लोग चाहते थे कि होम मिनिस्टर साहब जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें और हम अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से गुजर बकरवाल के लिए जो अहम फैसले लिए गए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या ST/SC एट्रॉसिटी एक्ट हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, या हाल ही में हमारा
तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा का मेंबर जो है नामजद किया गया श्री इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को। तो तारीख में अहम फैसले जो हैं गुज्जर बकरवाल लोगों के हक में लिए गए हैं, वो इसलिए कर रहे थे। देखिए, जो हमारी रिजर्वेशन का मसला था वो सेकंड सवाल था, लेकिन सबसे पहले हमने खैर मुकदम वेलकम करना था अपने होम मिनिस्टर साहब का। ये हमारा फर्ज बनता था। जिस तरीके से सरकार ने, होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और यहाँ हमारे एजी साहब की जो सरबराही में गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ जो इंसाफ हुआ है पिछले 70 साल के बाद, तो ये चाहते थे गुज्जर बकरवाल पहले ही कि होम मिनिस्टर साहब का एक विजिट कश्मीर में हो और हम दिल खोल के वेलकम करें। तो उसके साथ साथ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका। ये थे नवाब साहब जो गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के जो चेयरमैन हैं, अब वो बात कर रहे थे वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कल जो जिस तरह से बारामूला के अंदर एक रैली से उन्होंने खिताब किया। रैली के में खिताब के दौरान जहाँ उन्हें यकीन दहानी दी गुज्जर बकरवाल तबका के लोगों को कि उनके साथ जो रिजर्वेशन है उनके साथ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। बढ़ते आगे बात जहां जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं हम, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर स्पेशल जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, उसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में शादीशुदा आबादी का सबसे कम फीसद रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम रिपोर्ट की बात करेंगे तो इस डाटा के हवाले से 40.3% शादीशुदा अफराद जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर का खुलासा उसमें हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मैरिड पॉपुलेशन जो है वो 40.3% है। और साथ ही साथ बात करेंगे, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करेंगे तो करीब वो 45.2% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये रिकॉर्ड जो ये फीसदी जो है वो कम है, 40.3% अगर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर हम डाटा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ 40.3% मैरिड पॉपुलेशन है वो नेशनल एवरेज से कम है। उसके साथ साथ ही इसकी बात करेंगे तो 37.7% उनमें से मेल और साथ ही साथ 43% फीमेल है। जो 58% लोग हैं वो मैरिड यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है, ये इस रिपोर्ट में खुलासा। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में ये परसेंटेज जो है वो 59.3% यानी कि सबसे ज्यादा जिन्होंने शादी नहीं की। जम्मू कश्मीर के बाद ये दूसरा पहला है बिहार के अंदर पहला, जहां पर 59.3% ये डाटा में एक खुलासा हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे मैरिड पीपल की जो रेशो जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे उसके मुकाबले में बिहार में सबसे ज्यादा और जम्मू कश्मीर दूसरी पायदान पर है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ आंकड़े हैं इस हवाले से भी बात करेंगे, हिलाल के पास भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये रिकॉर्ड है उसमें जो डाटा है उसमें ये भी कहा गया है कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर बात करेंगे तो जहेज एक चीज माना जाता है, उसके साथ साथ ही करियर के हवाले से जिस तरह से लोग फिक्रमंद है और ये लेट मैरिजेस के हवाले से एक अहम कड़ी भी मानी जाती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो तस्वीर साफ हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर में एक ऐसी बड़ी आबादी है जो शादी नहीं कर रही है या गैर शादीशुदा है। साथ ही साथ बिहार भी इस मामले में काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 40.3% ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिसकी शादी हुई है। बकिया अब इससे ऊपर की तादाद जो बचती है 60% के आसपास वो अभी भी गैर शादीशुदा है। ये अपने आप में जो नेशनल एवरेज है 45.2 उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। साथ ही साथ बात करें तो बिहार के हवाले से खबर यह है कि 59.3% ऐसे बिहार के लोग हैं जिन्होंने एक बार भी शादी नहीं की। जो शादीशुदा लोग हैं उनमें एक बार दो बार के हवाले से भी जिक्र है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की हालत है वो ये है कि मुल्की सतह पर सबसे कम शादीशुदा लोग जम्मू कश्मीर में है। ये एक तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर की साफ हो रही है। हिलाल हंजूरी हमारे ब्यूरो श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिर वजह क्या है, कश्मीर के लोग इतनी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल रहमत, दो ही या तो आपका बिहार जिसमें दो ही चीजें हो सकती हैं जो ऐसा लग रहा है। पहले ये कि जो इस तरह की सर्वेज होती है एक अंदाजा होता है और इसमें मुकम्मल सर्वे जो है वो नहीं हो पाती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं और यहाँ पर सिर्फ 40% आबादी ऐसी है जो शादीशुदा है और 58% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो अभी भी गैर शादीशुदा है। तो उसमें माहिरीन यही मानते हैं कि या तो उस इलाके की या तो उस स्टेट की जहां अभी मैरिड पॉपुलेशन कम है
या तो वहां की यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी जो उम्र है शादी करने की, या तो उससे कम उम्र वाले ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, या कि फिर वहां के जो रसूमात है, यहाँ के जो शादी का जो कल्चर है वो इतना एक्सपेंसिव बन चुका है कि अब वहां पर लेट मैरिज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बदकिस्मती की वजह से उस कैटेगरी के अंदर आता है कि यहाँ पर अब शादी करने की जो उम्र है वो 22 साल 23 साल नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर आज की डेट में भी 35 साल 36 साल की उम्र में शादियां करते हैं। कई सारी लड़कियां ऐसे भी हैं जिनकी शादी अभी 33 साल 34 साल, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी इस खाते में नजर आ रहे हैं कि काफी लेट मैरिज होते हैं। तो फिर डेटा पर, इस तरह का जो डेटा फिर अलग अलग सर्विस के जरिए आता है तो उस पर जरूर ये असरअंदाज करता है, क्योंकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये शादी करने की उम्र जो है ये 24, 25, 26, 27, 28 के आसपास हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये हद जो है वो 30 से पार हो चुकी है। नतीजा क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी इस तरह की मैरिड पॉपुलेशन की का जब आप नंबर देखते हैं तो वो 40 के आसपास है। शादी की उम्र आमतौर से सरकार के हिसाब से देखें तो 21 से 22 साल के बाद आप वैलिड होते हैं, शादी कर सकते हैं। आप जो उम्र का ये बता रहे हैं, जो लेवल बता रहे हैं, जिस लेवल पर जाकर के आजकल जो कल्चर है कि इतनी उम्र में 30 के आसपास आने के बाद ही शादी कर रहे हैं, वजह क्या होती है कि आखिर क्यों 20, 22, 25 और 26 के आसपास में शादी नहीं कर पाते? जब जवान पूरी तरह से जवान होते हैं, जब बुढ़ापे के करीब या जवानी के ढलने के करीब नहीं जाते, उस उम्र में शादी करने को तरजीह क्यों नहीं देते? वजह क्या हो सकती है आपकी नजर में? वजह दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो आज स्टूडेंट, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो अपना करियर, तालीमी करियर बनाने की कोशिश में जुटते हैं, और उसमें क्योंकि जब भी कोई आपने रोजगार भी पाना होगा तो आप आला से आला डिग्री हासिल करने की तकदो में रहते हैं, तो उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक जो है अपना सफर करते हैं, और इस सफर में जो शादी की बुनियादी उम्र है वो चली जाती है, नंबर एक। नंबर दो, बेरोजगारी इस हद तक है कि कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान तब तक अपने आप को शादी के काबिल नहीं समझता है जब तक वो खुद अपने हाथों से कमाई कर सके। जब बेरोजगारी हुई, जब एवेन्यूज कम हुए, तो नतीजा ये है कि शादी मिलना भी उसके लिए दुश्वारी हो जाती है। और दूसरी बात, वो खुद शादी करे तो, लेकिन वो सोचता है कि जब मैं अपने आप को, एक सिंगल पर्सन को आज नहीं चुरा सकता हूं, तो कल जब मेरी फैमिली होगी, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, 10 खर्चे होंगे, तो उसकी अदायगी कैसे हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जिससे लेट मैरिज होते हैं, और लेट मैरिज होने के बाद 37-35 के आसपास जब उम्र चली जाती है तो उसका असर जो है वो फिर मैरिड पॉपुलेशन पे बढ़ जाता है। हालांकि जो माहिरीन है वो यही कहते हैं, या मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें भी जब हम देखते हैं तो उसका मतलब यही है कि सही उम्र पे शादी कर देनी चाहिए, तो फिर ऊपर वाला भी। फिलहाल आपका जवाब वैलिड है, लेकिन वो जो अपने तालीमी करियर को या सफ़र को जारी रखते रखते उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच जाता है एक नौजवान, जहां पर 30 के 32 आसपास पहुंच जाता है, तो ये एक समझ में आता है। लड़कों के हवाले से समझ में आता है, और लड़कियों के हवाले से भी अगर हम इसको समझे तो फिर सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है वो मैं आपसे करूंगा। डेटा ये कह रहा है कि 37.7% जो नौजवान है जम्मू कश्मीर के वो गैर शादीशुदा, यानी उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन लड़कियों की जो तादाद है वो 43% है, यानी लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। क्या जिस तरह से लड़के अपना तालीमी करियर बनाने में या तालीमी सफर को जारी रखने में बहुत दूर तक चले जाते हैं, 30-35 तक चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी उसी सफर पे, उसी लंबाई पर चल रही है, उसी लंबे सफर पे? बिल्कुल, चूंकि आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि कोई भी लड़की हो वो भी अपने आप को पहले सेटल करना चाहते हैं, इस एतबार से कि उसका रोजगार हो जाए। दूसरी बात, जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम याफ्ता लोगों का जिक्र करते हैं तो उसमें लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो लड़कियां भी अब तालीम के मैदान में किससे पीछे नहीं रहना चाहती हैं, और उस दौर में वो सबसे आगे हैं और लड़कों से भी आगे हैं। दूसरी बात यह है कि रोजगार हासिल करने के लिए भी वो काफी तकदो करती हैं। और तीसरी बात यह है कि एक बड़ा तबका लड़कियों के अंदर, एक बड़ा नंबर जो ऐसा है कि जो शादी के जो रसूमात हैं उसको एफोर्ड नहीं कर पाती हैं। हालांकि सरकार की जानब से असिस्टेंस स्कीम भी रखी गई है, 50,000 1 लाख रुपए में आपकी ज्यादा असिस्टेंस नहीं हो सकती है, क्योंकि जो किसी भी सोसाइटी के रस्म और रिवाज होते हैं वो बहुत असरअंदाज कर जाते हैं इस तरह जो शादियां होती हैं। और जम्मू कश्मीर बदकिस्मती की वजह से उस दायरे के अंदर आ जाता है कि यहाँ पर इससे पहले भी कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे आई है कि जिसमें जो यहाँ का कल्चर है, जो अब नया कल्चर, जो पहला यहाँ कश्मीर का कल्चर नहीं था, लेकिन शादियां इतनी महंगी हो गई है, इतने रसूमात हो गए हैं
कि अब वो एफोर्ड नहीं कर पाते। कि छोटा सा लहंगा जब आप देखेंगे तो वो 40,000 50,000 से कम नहीं आता है, तो इस वजह से अगर आप किराए पर भी लेंगे तो उसकी काफी सारे रेट है। तो ये सारी चीजें एक गरीब खानदान पर अंदाज हो जाती है। नतीजतन ये नंबरात जो है ऐसे ही आगे हम देखते हैं कि काफी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हलाल हंजूरी बताने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है वो बताने के लिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो शादी की उम्र होने के बाद भी शादी नहीं कर रहे हैं, इसमें टॉप करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर। खासतौर से इस मामले पर जाहिर सी बात है 2-3 अहम वजहें सामने आई हैं और सबसे बड़ी और अहम वजह जो रसूम व रिवाज है, रसूमात वगैरह हैं, जो महंगा कर दिया गया सारी चीज़ों को, जो महंगी शादियाँ हो रही हैं। जाहिर सी बात है जो गरीब मिडिल क्लास का आदमी है उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है तो कैसे कर पाएगा, उसको लाख 2 लाख और 5 लाख 10 लाख कहाँ से लाएगा। जहेज एक लानत अपने आप में है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कश्मीर की पूरी आबादी या 99% अगर आबादी मुसलमान है तो उनके लिए जहेज और इस तरह के रसूम रवाज पहले ही से हराम और बिदत है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर आप तमाम को, खास तौर से वादी कश्मीर के मुसलमानों को आईना देखने की जरूरत है और उन उलमाए किराम को जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि शादी को आसान से आसान तरीन बनाने का पैगाम हर घर तक पहुंचाए, उनको भी आईना देखने की जरूरत है। बहुत सारी खबरें भी बाकी हैं लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।